समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव ने मथुरा की कमान मिलते ही जनपद में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी मथुरा के जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव द्वारा सपा की पीडीए नीति के अनुसार उन्होंने समाज के हर वर्ग को समाजवादी विचारधारा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर बार एसोसिएशन मथुरा के अधिवक्ताओं द्वारा उनके अधिवक्ता साथी बीरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट को समाजवादी पार्टी द्वारा मथुरा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर जनपद के स्थानीय होटल गोवर्धन पैलेस में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के अभिनंदन समारोह में जनपद भर से आए अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही अपने साथी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव का भव्य स्वागत किया। बीरेंद्र सिंह यादव के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर मथुरा के अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी मथुरा के जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उनके पास अब समाजवादी पार्टी के साथ साथ दूसरे परिवार के रूप में मथुरा के अधिवक्ताओं का भी परिवार है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझते हुए माननीय नेताजी ने अधिवक्ताओं के हितों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने और अधिवक्ताओं की कल्याण निधि को 75,000 से दोगुना कर 1.5 लाख रुपए किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अधिवक्ता साथी पहले झोंपड़ियों में बैठते थे, उनके लिए अधिवक्ता भवन बनाने का कार्य भी स्वर्गीय नेताजी ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी समय में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिवक्ताओं के लिए हाईकोर्ट की बेंच आगरा मथुरा में ही बनाई जाएगी। आज समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव द्वारा अधिवक्ताओं के साथ एक वार्तालाप की गई, एक बैठक की गई। जानते हैं आज अध्यक्ष जी, आज आपके द्वारा मथुरा जनपद के अधिवक्ताओं के साथ वार्तालाप की गई, जिसमें कि प्रदेश के अन्य जगह से भी अधिवक्तागण आए। किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई? देखिए, मेरा दो परिवारों से रिश्ता है। एक समाजवादी पार्टी के परिवार का अभिन्न हिस्सा हूँ और क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ तो अधिवक्ता गणों का जो परिवार है वो भी मेरा दूसरा परिवार है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास दो घर हैं। एक घर समाजवादी पार्टी का है, दूसरा घर बाहर का है, अधिवक्ता गणों के साथ का है। तो क्योंकि मैं उनके बीच का हिस्सा हूँ तो मुझे जिलाध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया। तो क्योंकि मैं उनका अभिन्न हिस्सा हूँ तो उन्होंने उत्साहित होकर, प्रसन्न होकर समाजवादी पार्टी को आभार व्यक्त करने के लिए मेरा ये अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। और आप देख रहे थे बार एसोसिएशन मथुरा के अधिवक्तागण बाहुबल के साथ, पूरी संख्या के साथ यहाँ पर आए। उन्होंने आज ये स्वागत समारोह रखा। मैं सभी का बड़े दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव और एक उम्मीद जो उनको अपने इस भाई में अब दिखाई देती है कि ये हमारी बात को, हमारी पीड़ा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक रखेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लौह पुरुष माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के और उनके पुत्र भी हैं और उन्हीं की ये पार्टी है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हाथों की ईंट यहाँ की नींव में रखी हुई है। बार में बार चैम्बर जो बने वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से बने। उससे पहले छप्परों में और टीन में बैठा करते थे। तो माननीय मुलायम सिंह जी के उस एहसान को याद करते हुए आज उन्होंने उनके पुत्र से ये उम्मीद की कि हमारी जो समस्याएं रह गई हैं उनका समाधान सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी करेंगे। ऐसा कहते हैं कि यूपी में पहली लॉ यूनिवर्सिटी जो आई मुलायम सिंह जी लेकर आए, इसीलिए अधिवक्ताओं के सच्चे हितैषी उन्हें माना जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये बहुत पुरानी घटना है। ये ऐसी कोई प्रकरण इस तरह का हुआ था जिसमें हमारे यहाँ नहीं था, तो नेताजी को कोई बात ऐसी चुभ गई थी। तो नेताजी ने उसी दिन मन बना लिया था कि जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा ऐसी यूनिवर्सिटी अपने उत्तर प्रदेश में भी मैं स्थापित करूंगा। और वो तो जुबान के पाबंद थे, जो कहते थे वो करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनको जब मौका मिला, उनके हाथों में कलम में ताकत आई, तो उन्होंने NLU यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया। आज बहुत सारे अधिवक्ताओं को, जो नवयुवक हैं, उनको उनका पूरा लाभ मिल रहा है। इस क्षेत्र में जो लोग जाना चाहते हैं, बड़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। NLU अपने आप में एक संस्था है, बड़ी सम्मानित संस्था है। ऐसी संस्था को लाने का अगर किसी ने काम किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। या जैसे कि मथुरा की जमीन को समाजवादी पार्टी के लिए एक बंजर भूमि कहा जाता है, आपने भी पूर्व में कही है ये बात। तो आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी कमर कस के मैदान में है,
क्या लग रहा है 2027 में क्या तैयारी है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए को धार देके पूरे भारत में समाजवादी पार्टी का झंडा फहराया है। आज भारत के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में हमारे 37 सांसद बैठे हैं। वो ऊर्जा का संचार आपको अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिलेगा। और जो आने वाला वक्त है 2027 में जो विधानसभा के चुनाव है, अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जावान हो गया, संचार इतना तीव्र हो गया है और उससे ऐसा आभास भी होता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के 300 से अधिक एमएलए जीत कर आएंगे। उसी का प्रभाव अब जनपद मथुरा की बंजर भूमि पर भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ कमान सौंपी है। एक नवयुवक को, एक एडवोकेट को, एक किसान के बेटे को, एक पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को उन्होंने उस पर अटूट भरोसा और विश्वास किया है निसंकोच, क्योंकि मैं किसानी करना जानता हूँ, किसान पुत्र हूँ, और वकालत करना भी जानता हूँ क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। तो इन सब सारी चीज़ों का समावेश करके इन दोनों परिवारों को जोड़ के इस बंजर भूमि में इस बार फसल उगाने का काम समाजवादी पार्टी मथुरा करेगी। जी अध्यक्ष जी, एक सवाल और, जैसे मथुरा जनपद में ये लंबे समय से एक मांग रही है कि हाई कोर्ट की बेंच जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाई जाए, तो आपको लेकर आपका इस क्या विचार है? देखिए, मैं क्योंकि बाहर का हिस्सा हूँ और इस मांग को हमारे से पहले भी अधिवक्तागण जो पूर्व में रहे उन्होंने बड़ी पुरजोरी के साथ इस मांग को उठाते रहे, और आप देखते होंगे आज भी नो वर्क होता है। वो नो वर्क जो है वो सांकेतिक इसीलिए है कि जनपद मथुरा की और पश्चिम क्षेत्र की पूरी मांग है कि इलाहाबाद की स्थान पे हाई कोर्ट को इस पश्चिमी क्षेत्र में आगरा मथुरा के आसपास कहीं लाया जाए। और इसके लिए अब क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी मिली है तो निसंकोच पूरी ताकत के साथ हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस मांग को रखेंगे, और अगर भविष्य में मौका मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कलम में ताकत आएगी, जनता उनकी कलम में ताकत देगी, तो मुझे भरोसा है हमारी इस मांग को भी वो पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ रहे मथुरा जनपद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट। उन्होंने बताया कि लंबे समय से जो मांग हाई कोर्ट बेंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाने की, अगर उन्होंने सत्ता आई, सपा सरकार अगर समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हाई कोर्ट बेंच जो है मथुरा आगरा के नजदीक भी आएगी। जो वीरेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आज उनकी अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक हुई है, क्या कहेंगे आज? वीरेंद्र मनोनीत अध्यक्ष हुए हैं, बहुत सज्जन अच्छा परिवार के लड़का है और वो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। मथुरा के अधिवक्ताओं ने एक परंपरा बनाई और एक अच्छे आदमी का सम्मान किया। इस समारोह में जात धर्म बरादरी सबको छोड़ के सभी लोग आए, इसलिए आए कि वीरेंद्र सिंह अच्छे लोगों में गिने जाते हैं, अच्छा उनका परिवार है, ईमानदार परिवार है, तो उन लोगों ने उनका स्वागत सम्मान किया है। यहाँ के अधिवक्ता बधाई के पात्र हैं और कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं। और आप समझ लीजिए इस समय माहौल जो है काम करने का है। समाजवादी पार्टी के हर आदमी को कमर कसनी पड़ेगी और निश्चय रूप से और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तब ये पार्टी खड़ी है। हाई कोर्ट बेंच के लिए फिर संघर्ष शुरू हुआ और हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी, निश्चित होगी। समय लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं, स्थापित होगी, निश्चित रूप से होगी। और अब के जो बाहर का चुनाव होगा बाहर काउंसिल का, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इसलिए बेंच यहाँ बनेगा। देखिए, यह जो बैठक आज हुई है, यह एक सम्मान समारोह था हमारे अधिवक्ता साथी वीरेंद्र यादव जी का, जो कि यहाँ अधिवक्ता समाज से जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में बने। और मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे अधिवक्ता समाज को इस लायक समझा कि हमारे अधिवक्ता समाज के ही व्यक्ति को अध्यक्ष चुना। और हम वीरेंद्र भाई से यही निवेदन करते हैं और यही आशा भी करते हैं कि वह अधिवक्ता के हितों को देखते हुए आगे कार्य करते रहेंगे
और अधिवक्ताओं को सम्मान दिलाते थे। मुलायम सिंह जी को अधिवक्ताओं का सच्चा हितैषी कहा जाता है। सच्चा हितैषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पे कार्य किया है, जमीनी स्तर पे अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया है। कहीं अधिवक्ता झोपड़ियों में बैठते थे, है ना, जिनकी ऊपर छत नहीं थी, उन्होंने यह बिल्डिंग दी, उनको बैठने के अधिवक्ता भवन बनवाए। कई जिलों में, क्या पूरे 75 जिलों में उन्होंने अधिवक्ता भवन बनवाए। सर्वप्रथम यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी जो थी वो सिर्फ 5 उत्तर प्रदेश में नहीं थी। सर्वप्रथम 5 यूनिवर्सिटी जो थी वो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं थी। पहली लॉ यूनिवर्सिटी अगर कोई देने वाला है तो माननीय स्वर्गीय नेताजी रहे। 2003 में उन्होंने लखनऊ सर्वप्रथम लॉ यूनिवर्सिटी बनवाई। उसके बाद अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। अभी कल्याण निधि को लेना तो पहले 75,000 रुपए मिलते थे, आज वह माननीय नेताजी ने उसको दोगुना किया, 1.5 लाख रुपए कल्याण निधि अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि वह माननीय नेताजी थे स्वर्गीय